नमस्कार, स्वागत है आपका एवन टीवी में। इस समय हम मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के कार्यालय में और यहाँ हम बात करने वाले हैं संदीप पाठक जी से। संदीप पाठक जी, आज आपने आम आदमी पार्टी के में एक अनाउंसमेंट की कि शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, साथ ही संगठन को लेकर भी आपने बातें की कि संगठन बूथ लेवल तक भी जाने वाला है। तो किस तरीके से तैयारी करेंगे, क्योंकि समय बहुत कम रहता है, समय बहुत कम है। जिस तरीके की गुजरात में आपके साथ सिचुएशन थी, कुछ ज़्यादा अलग नहीं है अभी। हाँ, मैं मानता हूँ कि समय कम है, काम बहुत ज़्यादा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने 7 सह प्रभारी भी अपॉइंट किए हैं, क्योंकि समय कम है, काम ज़्यादा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ईश्वर ने जो कुछ भी परिस्थितियाँ दी हैं, उसी परिस्थितियों में हमें आगे बढ़ना है, उसी संसाधन उतने ही समय में आगे बढ़ना है। तो अपनी तरफ से हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, खूब मेहनत करेंगे। और मुझे इसमें पूरा भरोसा है कि जनता को एक बार हमें जनता के पास जाना है, जनता को एक बार भरोसा हो गया कि ये लोग अच्छे लोग हैं, जो कि उनको है, उन्होंने दिल्ली में केजरीवाल जी के काम को देखा है, तो चीज़ें उतनी कठिन नहीं होने वाली। सर, अगर कोई भी स्ट्रेटेजी की बात करें तो उसमें मैप एक बहुत खास भूमिका निभाता है, पर राजस्थान का मैप में बहुत बदलाव से दिखने वाले हैं जल्दी। जैसे आपने कहा कि 7 प्रभारी आपने लिए, तो प्रभारी बढ़ाने पड़ सकते हैं क्योंकि संभाग बढ़ जाएंगे। तो क्या लगता है आपको, मैप में जो अंतर होने वाला है उसको कैसे फेस करेंगे, क्योंकि अभी तक जो भी तैयारी होगी मेरे हिसाब से अभी पुराने मैप पे ही होगी। देखिए, इन्होंने नए ज़िले अनाउंस किए हैं। नया ज़िला अनाउंस करने से कोई ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए ही किया गया है। पॉलिटिकल एस्पिरेशंस पब्लिक के तो मोर और लेस सेम डिज़ाइन पे हैं। तो 7 सह प्रभारी पर्याप्त है, संभाग के हिसाब से किया हो गया था। अंदर में अगर ज़िले बढ़ रहे हैं तो उससे ओवरऑल जो डेमोग्राफिक एक चीज़ मैं बोलना चाहूँ, संभाग भी बढ़ रहे हैं। हाँ, ओवरऑल स्टेट की डेमोग्राफिक्स तो सेम ही है, तो उससे कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। कोई ज़्यादा अंदर। सर, अब बात करेंगे जो जिस चीज़ को लेके आम आदमी पार्टी नॉर्मली सुर्खियों में रहती है, एजुकेशन, हेल्थ, ये 2 सेक्टर ऐसे हैं जिसको लेके आम आदमी पार्टी हमेशा ही आगे रहती है और बड़ा अच्छी, हम भी मानेंगे कि हाँ, दिल्ली में बहुत अच्छा काम भी किया है इसको लेकर। पर यहाँ पर जो राइट टू हेल्थ आया है उसके बाद से आपको क्या लगता है कि राइट टू हेल्थ आम आदमी के फेवर में जाएगा या कुछ अलग स्थिति होगी? देखिए, इन्होंने जो राइट टू हेल्थ, तो जनता का अधिकार तो है ही है, वो मूलभूत अधिकार है। हमारी पार्टी का आधार ही इसी पर आधारित है। हम तो डे वन से यही कह रहे हैं। आज इनको या तो कुछ समझ आया होगा, ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, या फिर इनको लगा होगा कि केजरीवाल जी ऐसा कर रहे हैं तो हम भी करें। तो इन्होंने एक शब्द दिया है, राइट टू हेल्थ। शब्द देने मात्र से आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती है, आपको उसको ज़मीन पर उतारना पड़ेगा। अब उसको ज़मीन पे उतारने के लिए आपने क्या किया? आपने एक एक्ट बना दिया, लेकिन उस एक्ट से संबंधित सारे जो सेगमेंट्स हैं उनमें से किसी से आपने सलाह ही नहीं की, आपने सलाह मशवरा ही नहीं किया। वो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं लाखों की संख्या में। जनरली इतनी बड़ी प्रोटेस्ट होती नहीं है, आप खुद देख रहे हैं, बार बार ऐसा होता नहीं है। अगर इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है उसमें। फंडामेंटली हम सपोर्ट करते हैं, हर व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार है और हम तो इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। सवाल इम्प्लीमेंटेशन पे है और सवाल नियत पे है इनके, कि आप चुनाव को ध्यान में रखकर चुनाव हिसाब से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं या आप सच में ग्राउंड पे उसको उतारना चाहते हैं। अगर आप उतारना चाहते हैं तो क्या आपने बिना होमवर्क ये किया है? अगर आप उतारना चाहते हैं तो आपको कोई आइडिया है कि ये कैसे एग्जीक्यूट होगा? इनके पास कोई आइडिया नहीं है, कोई होमवर्क नहीं है, इनको कोई मतलब नहीं है कि ये हो या ना हो। इनको सिर्फ एक चीज़ से मतलब है कि अब क्या होगा पता है? राइट टू हेल्थ करने के बाद इनका एक ही उद्देश्य है कि जो इतने होर्डिंग पोस्टर लगे हैं, अब 10-10, 20-20 और लग जाएंगे चारों तरफ, राइट टू हेल्थ, राइट। यही एकमात्र चीज़ होनी है। ना जनता को कुछ मिलना है इस पे, और ना ही जो प्रोटेस्टिंग ऑफिसर्स या डॉक्टर्स जो कर रहे हैं उनके बारे में सुना जाएगा। सर, जैसे अगर राइट टू हेल्थ की मैं पर्सनल लेवल पे बात करूं तो मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, तो जहां तक जनता में मैं देखूं तो जनता काफ़ी खुश नज़र आ रही है इस चीज़ को लेकर। फिलहाल काफ़ी खुश है जनता कि राइट टू हेल्थ उनको मिला है, एक अच्छी चीज़ है। तो आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा अगर आप लोगों को फ्यूचर में यहाँ पे सरकार बनती है, तो क्या बिल को वापस लेंगे? जनता खुश है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जनता को तो वही चाहिए, हेल्थ ही चाहिए जनता को। प्रश्न ये उठता है कि क्या ये देने वाले हैं? बिल को वापस लेने की क्या ज़रूरत है? बिल को इम्प्लीमेंट करो, बिल को रियलाइज करो ग्राउंड पे। बिल को क्यों वापस लेना है? बिल तो अच्छा है। हम तो कह रहे हैं कि आप राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, इसको इम्प्लीमेंट करो, बट उस बिल को आप इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? आप कह रहे हो
कि किसी हर व्यक्ति का इलाज करना है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन इलाज कराने की जिम्मेदारी डॉक्टर की है, मेरी नहीं है। तो फिर जनता ने डॉक्टर को वोट दिया है या तुमको वोट दिया है? जिम्मेदारी तो सरकार की होती है। जिम्मेदारी कैसे इंप्लीमेंट कराएगी? सरकार को इंप्लीमेंट नहीं कराना है, बस एक कागज में लिख के दे देना है। तो जनता को हेल्थ चाहिए। आम आदमी पार्टी सही मायने में राइट टू हेल्थ जो है अपने हेल्थ सिस्टम के थ्रू राजस्थान में लेके आएगी, हम प्रोवाइड करेंगे। सर अभी हालिया गुजरात चुनाव थे जिसमें कि आम आदमी पार्टी बहुत एक्टिव नजर आई, उसके बाद अब राजस्थान चुनाव है जहां भी देख रहे हैं जिस तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हैं काफ़ी एक्टिव नजर आ रहे हैं। पर गुजरात में आपने देखा हो तो हालिया चुनावी दिनों का एक मुद्दा था मोरबी, जिसको नहीं भुना पाया, ना कांग्रेस भुना पाई ना ही आम आदमी पार्टी भुना पाई। मोरबी में इवन बीजेपी जीत गई। तो इस तरीके के मुद्दों को जब वहाँ नहीं भुना पाए, इतने करंट मुद्दों को, तो आपको क्या लगता है राजस्थान में कोई मुद्दा भुना पाएंगे? देखिए, हमारा कंट्रोल हमारे कर्तव्य पे है, हमारे धर्मों पर है। हम अपने काम को ईमानदारी से करें, वो इम्पॉर्टेंट है। हर जगह की राजनीतिक परिस्थितियां अलग होती है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मोरबी में वो ट्रेजेडी हुई और फिर भी वो जीत गए। मेरा ये मानना है कि पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन भी एक दिन में नहीं आएगा, एक झटके में। इसमें धीरे धीरे जनता देख देख के सीख रही है। आप उनका सोचो कि 41 लाख लोगों ने जिन्होंने हमें वोट दिया, भाई पहली बार में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के गढ़ में 41 लाख लोगों ने वोट दिया। हो सकता है मोरबी वो जीत गए होंगे, लेकिन 41 लाख लोगों ने तो वोट दिया ना। 41 लाख लोगों ने तो उनका बहिष्कार किया और एक नई पार्टी को वोट दिया। तो ये प्रमाण है। सर एक लास्ट सवाल कि अगर आपको मौका मिलता है तो दिल्ली में जिस तरीके की स्कूल की तस्वीर लोग देखते हैं और जिस तरीके के हॉस्पिटल्स की तस्वीर लोग देखते हैं, राजस्थान को कितने समय में मिल पाएगा? इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे जो काम दिल्ली में हम थोड़े ज़्यादा दिन में किए, पंजाब में वो बड़ा जल्दी हो रहा है। उसका कारण ये है कि वो फुल स्टेट है। फुल स्टेट होने पे चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेडाइट होती है। मेरा ये मानना है कि पहले साल में आप फंडामेंटल डिफरेंस देखने लगेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि पहले दिन में हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें दस्तखत करने वाली नहीं है। आपको अगर अच्छे स्कूल बनाने हैं तो पहले साइट्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे या एग्जिस्टिंग साइट्स को आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, फिर डॉक्टर्स की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, फिर सिलेबस को देखने पड़ेंगे। डॉक्टर्स की बिना आप स्कूल ले लो या हेल्थ ले लो, उसमें टीचर्स की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, इसमें डॉक्टर्स की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी कि कैसे आप डील करोगे। तो ट्रेनिंग बड़ा क्रिटिकल है। तो ये एक साल के अंदर आप फंडामेंटल डिफरेंस आपको दिखने लगेगा। तो ये हमारे साथ थे संदीप पाठक जी, जो बता रहे हैं कि अगर राजस्थान में आप आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो एक साल में आपको धरातल पे डिफरेंसेस दिखना शुरू हो जाएंगे। कैमरा पर्सन विश्राम के साथ गौरव, A1 TV जयपुर।